ऋषि कश्यप की पत्नी का नाम था दीति। एक बार दीति को पुत्र की इच्छा हुई, तो वो गोधूली बेला में ऋषि से पुत्र के लिए बोलने लगी। तो गोधूली बेला किसे कहा जाता है? गोधूली बेला होती है जिस समय कृष्ण भगवान सारे गायों को चला के आते हैं घर, तो उनकी माता कृष्ण भगवान का स्वागत करती हैं, उनको खाना खिलाती हैं। तो उस समय को गौ का धूल उड़ता था, इसलिए उसको गोधूली बेला कहा जाता है। उस समय पूजा पाठ किया जाता है। तो अशुभ समय में गर्भ धारण करने के कारण अदिति के पेट में 2 राक्षस आ जाते हैं जिनका जन्म होता है। दीति 100 साल तक गर्भवती रहती है क्योंकि उसका पुत्र राक्षस था। 100 साल बाद जब उसे पुत्र होता है तो वो 2 पुत्र होते हैं जो पैदा होते ही पृथ्वी के आकार के बड़े हो जाते हैं। बहुत बड़े पर्वत के समान उनका शरीर हो जाता है। एक का नाम था हिरण्य कश्यप, एक का नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्य कश्यप बड़ा बेटा होता है और हिरण्याक्ष छोटा, और दोनों बहुत ताकतवर होते हैं। हिरण्यकश्यप तीनों लोगों पे राज करना चाहता था। वो अपनी शक्ति का उसको इतना अभिमान था कि वो विष्णु भगवान को भी कुछ नहीं समझता था। तो उसने सबसे पहले पृथ्वी को जीता। पृथ्वी को जीत के उसने पृथ्वी को रसातल में डुबो दिया। उसके बाद हिरण्याक्ष इंद्रलोक पे पहुंचा। इंद्रलोक में इंद्रदेव उसके आने से पहले भाग गए। तो अपनी युद्ध की इच्छा लिए वो वरुण देव के पास पहुंचा। उसने वरुण देव से कहा, हे वरुण देव, आपने तो असुरों को हरा के राजसूय यज्ञ किया है, कृपया मेरे युद्ध की इच्छा को शांत करें, मुझसे युद्ध करें। तो वरुण देव कहते हैं कि मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ, तुम इतने बलवान, इतने शक्तिशाली हो। विष्णु जी ही तुम्हारे लिए सही हैं, तुम उनके पास जाओ, वही तुम्हारी इस इच्छा को पूरी कर सकते हैं। विष्णु जी का पता पूछने के लिए हिरण्याक्ष नारायण भगवान के पास गया। नारायण भगवान से उन्होंने विष्णु जी का पता पूछा। तो नारायण भगवान ने बोला कि विष्णु जी इस समय पृथ्वी को रसातल से निकालने गए हैं वराह अवतार लेके, वही तुम्हारी युद्ध की इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं, वही तुमसे युद्ध करने योग्य हैं। इतने में वो भी रसातल में चला गया। उसने वराह अवतार को देखा विष्णु जी के। जो अपनी सूंड पे पृथ्वी को लेके जा रहे थे। ने भगवान वराह का तरह तरह से अपमान किया कि तू पशु है और ये कहाँ लेके जा रहा है, पृथ्वी तो हमारे असुरों के खेलने का सामान है। वराह अवतार शांत रहें, उसके अपशब्द पे वो मुस्कुराते रहें और उसे कुछ नहीं कहा, और इस तरीके से वो अपमान करता गया। फिर जब वराह अवतार ने विष्णु जी के पृथ्वी को सही जगह पे स्थापित कर दिया, तब उन्होंने हिरण्याक्ष को बोला
कि अगर तू सच में शक्तिशाली है तो इतना बात क्यों कर रहा है, मुझसे युद्ध कर, शक्तिशाली लोग युद्ध करते हैं। इतने में हिरण्याक्ष गुस्से में आके अपनी गदा से विष्णु जी पे प्रहार करने लगा। विष्णु जी ने, वराह अवतार ने उनकी गदा छीन के फेंक दी। फिर हिरण्याक्ष ने अपनी माया से त्रिशूल का आह्वान किया और वो त्रिशूल से उन पे युद्ध करने लगा। फिर उन्होंने, विष्णु जी ने चक्र का आह्वान करके उसकी त्रिशूल को काट दिया। इस तरीके से नया नया मायावी अस्त्र शस्त्र का आह्वान कर करके विष्णु जी के ऊपर प्रहार करता गया हिरण्याक्ष। और वराह अवतार उनके साथ ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई पिता अपने पुत्र के साथ खेलता है, और वो उसके एक एक शस्त्र को काट दे रहे थे। अंत में वराह अवतार ने अपने सूंड से हिरण्याक्ष को मारा और हिरण्याक्ष मर गया और उसे मुक्ति मिल गई। ये थी विष्णु जी के वराह अवतार की कहानी, जिन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए रसातल में जाके पृथ्वी को अपने सूंड पे ले आए थे, सबकी रक्षा की थी। इस तरीके से हिरण्याक्ष का अंत होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय दोस्तों।